मित्रों, आज का राशिफल दिनांक 9 सितंबर 2025। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इस सप्ताह में बड़ा परिवर्तन जो होगा वो मुख्य रूप से जो होगा वो मंगल और बुध का होगा। 13 सितंबर को मंगल और 14 सितंबर को बुध का होगा। मंगल आपके अष्टम भाव में आके चौथे दृष्टि से लाभ के घर को, सप्तम से धन भाव को और अष्टम से तृतीय भाव को देखेंगे। ये अच्छा एक परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत समय से आपको आपके भाग्य के स्वामी होकर भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे जितना आपको चाहिए। लेकिन अब मंगल की स्थिति में सुधार जो हुआ है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत देगा, लाभ देगा। और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है वो भी आपको बता दें तो समझ लीजिए, जैसे आपके छठे भाव में केतु मौजूद है तो वे तो पूरे सप्ताह रहेंगे सूर्य और केतु छठे भाव में रहेंगे एंगे। राहु द्वादश भाव में और बुध भी रहेंगे छठे भाव में ही, लेकिन 14 सितंबर को अपना स्थान बदलेंगे तो त्रिग्रही जो योग बनेगा वो समाप्त हो जाएगा। जो बन रहा है 14 सितंबर को गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हैं, शनि वक्री अवस्था में प्रथम भाव में है और मंगल जैसा कि स्थान बदलेंगे। चंद्रमा तो बीच बीच में अपना आपको कभी अच्छा लाभ कभी नुकसान, क्योंकि 1-2.5 दिन तक ही चंद्रमा एक राशि में रहते हैं तो 2.5 दिन तक ही वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा तो हम आपको बता देते हैं, तो हम आपको अक्सर बता दिया करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, मीन राशि के लोग दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और दूसरों को भला करने वाले होते हैं। दूसरों को खुश करना जानते हैं, खुश करना बहुत जानते हैं। थोड़ी सी बात में बहुत जल्द दया आ जाता है। बहुत ही करुणामयी सॉफ्ट दिल के होते हैं और बहुत ज्यादा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। बहुत सोचते रहने वाले होते हैं। अभी जो आपने देखा कुछ समय पहले, यानी पूरे पिछले वर्ष, जो चंद्र जो राहु आपके राशि में आकर आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और इसी कारण से आप बहुत परेशान हुए हैं। और अब तक ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है जिसमें आपको बहुत ज्यादा घबराहट, डर और कई चीजों को लेकर, पैसे को लेकर और भी चीजों को लेकर, कामधाम को लेकर, कई चीजों को लेकर आपके अंदर डर बना हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जो डर है वो समाप्त अब होगा। अब एक अच्छी स्थिति बनेगी मंगल का साथ मिलते ही। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर सप्ताह कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर अच्छा है। यहाँ आप अपने फैमिली में किसी धार्मिक अनुष्ठान की प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं यात्रा भी आप कर सकते हैं, कहीं जाने घूमने फिरने का भी आपके प्लान हो सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह में एक अच्छे प्लान करेंगे अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ, जिसमें खास करके घर में घर को बनाना, घर को सजाना, घर में कोई बड़े चीजों की कमी, ऐसे विषय पर चर्चाएं होंगी और परिवार में किसी का आगमन भी होने वाला है, जिससे एक अच्छा माहौल, कह सकते हैं कि परिवार में एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपके जो सप्तम भाव में मंगल है वो एक अच्छी स्थिति में है, जहां दाम्पत्य जीवन को लेकर एक अनुकूल स्थिति बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो ये है कि इस सप्ताह के आखिरी में आपके लिए एक आश्चर्यजनक खुशी मिलने वाली है, और वो है आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने वाले ग्रह यानी बुध सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में वापस चले जाएंगे अपने घर में। तो ये आपके लिए एक बहुत शानदार स्थिति बनेगी और यहीं से आपके लिए एक बड़ा खेल होगा। ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव रहने वाला है और इससे आपको बहुत लाभ होगा। कहाँ लाभ मिलेगा वो बताएंगे। तो सबसे पहले पारिवारिक जीवन को लेकर यह भी समय अच्छा होगा, लेकिन अगले सप्ताह में। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके लिए जो स्थिति बन रही है उसमें आपके बच्चों के लिए एक अच्छा समय कहा जा सकता है, जहां बच्चों को आप इस समय पूरे फ्रीडम देने से बचें और बच्चों से बात करें। बच्चों के भविष्य की चिंता जो है वो कम होगी। आप मिलकर बातें करें, कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकलेगा। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर यह सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके लव रोमांस के स्वामी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसका फायदा आपको मिलेगा। आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि आपके बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे और बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े प्लानिंग आप करने वाले हैं लव मेट के साथ। एक बात याद रखिएगा, इस समय आप बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो सकते हैं और आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है। इससे थोड़े से संभल कर, बचकर रहने की कोशिश आपको करना चाहिए, वरना बाद में पछताने और टेंशन लेने से आपका कोई समाधान फिर निकलेगा भी तो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा। इसलिए थोड़ी संभल कर रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय सामान्य रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं।
आप इस समय इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं। सर्दी जुकाम आदि से जो समस्या होगी उससे परेशान हो सकते हैं। और पुराने परेशानी तो जैसा हमने पहले भी बताया था, जैसे पाइल्स की समस्या, टाइफाइड की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या और साथ साथ किडनी आदि से जुड़े परेशानी आपको प्रभावित करेगा। एक अच्छे दिनचर्या बनाने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीजों से आपकी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, लेकिन आप समय नहीं निकाल पाते हैं, केवल दवाइयों पर चलना चाहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। योगा मेडिटेशन खूब किया करें, एक्सरसाइज भी किया करें। यदि स्वस्थ है तो बाकी डॉक्टरी सलाह जरूर लें। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके एजुकेशन पर देव गुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव के कारण अतिचारी गुरु का प्रभाव शिक्षा में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है, बेहतर समय है। एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए ये बहुत ही उत्तम समय कहा जा सकता है, एक अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। बिजनेस व्यापार में काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो केवल इस समय ये ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप अपने जॉब जो कर रहे हैं वो अपने जॉब पर पूरा फोकस करें। जो जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास है उस पर फोकस करें, क्योंकि शनि दशम भाव को देख रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत संघर्ष कराएंगे शनि, ये चीज याद रखिएगा। यदि आप शनि की पूजा कर रहे हैं या शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप बहुत संघर्ष करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर है तो नौकरी में बहुत परेशानी देंगे। लेकिन एक बात है, अंततः सफलता आपको मिलने की संभावना भी है। तो इस सप्ताह में नौकरी आदि से जुड़े कई तरह के अपडेट आपको मिल सकते हैं, नवीन जानकारी मिल सकते हैं। यदि नौकरी का रिजल्ट आना हो तो इस सप्ताह में आपके लिए शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग बन रहा है और ये जीवन को बड़े परिवर्तन की तरफ ले जाएगा। इसलिए जॉब का अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये खर्चीला समय है। खर्चों पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना चाहिए। जितना आप कम खर्च करें वही ठीक रहेगा, और ज्यादातर आप खर्च दिखावे में करेंगे, किसी को खुश करने में करेंगे। ऐसा करने से वो खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस आपका खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़े से सावधानी बरतने की कोशिश करें, सब ठीक रहेगा। आगे बात करें, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र का पूरा साथ आपको मिल रहा है। आप इस समय बेकार की चीजों से जुड़ने से बचें। कला में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेकार के समय इधर उधर बर्बाद करने से बचें। आपका समय बहुत अच्छा है, कई तरह के आपको काम मिल सकता है। इस सप्ताह में कई तरह के काम मिलने की शुरुआत होने जा रही है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, और खास करके आपके लिए ये सप्ताह तो अच्छा है ही। सप्ताह के मध्य के बाद भी आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, जब मंगल अपना स्थान बदलेंगे। आगे बात करें, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये पूरा सप्ताह थोड़े सब्र रखना पड़ेगा, थोड़े धैर्य रखना पड़ेगा। अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। जो आपके बहुत अपने हैं, बहुत हितैषी है, उन्हीं के बातों को आप माने तब जाकर अच्छा रहेगा। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।